मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 17 संबंध बोधक आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ऊपर कुछ चित्र आपको दिए हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे कक्षा के अंदर शोर मचा रहे हैं और रमा स्टेज के ऊपर खड़ी होकर गाना गा रही है। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रमा स्टेज पर खड़ी होकर गा रही है। तो ये वाक्य थोड़े अटपटे से लग रहे हैं। कक्षा शब्द तथा स्टेज का पूरे वाक्य में किसी से संबंध नहीं है, किंतु हम जैसे ही बोलेंगे कि बच्चे कक्षा के अंदर शोर मचा रहे हैं, तो के अंदर से उनका संबंध किससे जुड़ेगा? कक्षा से। और के ऊपर से रमा का, कि वो स्टेज के ऊपर गाना गा रही है, ठीक। तो वे अविकारी शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जोड़कर उनका संबंध पूरे वाक्य से बनाते हैं, वे कहलाते हैं आपके संबंधबोधक अव्यय शब्द, ठीक। अब संबंधबोधक अव्यय शब्द के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। तुलनात्मक अव्यय, जिन अव्ययों से तुलना का बोध हो वे क्या कहला जाते हैं? तुलनात्मक अव्यय। रावण की भांति अधर्म मत करो, तो यहाँ की भांति, लक्ष्मण की अपेक्षा, राम अधिक शांत स्वभाव के थे, की अपेक्षा, ये दोनों शब्द किस में आते हैं? तुलनात्मक अव्यय के अंतर्गत। समानता बोधक अव्यय, समानता बोधक अव्यय जिन अव्ययों द्वारा समानता बताई जाए वे समानता बोधक अव्यय कहलाते हैं। राहुल रोशन के समान ही बुद्धिमान है, तनु भावना के बराबर लंबी है, तो दोनों की समानता बताई गई है। विरोधार्थक अव्यय, जिन सब अव्ययों द्वारा विरोध का पता चले, ठीक, वो क्या कहलाए जाते हैं? विरोधार्थक अव्यय। जैसे राम और विनोद का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है, तो वो दोनों यहाँ पे क्या पता चल रहा है? के विपरीत है, ऐसे विरोध का, ठीक। फिर आता है आपका स्थान बोधक अव्यय। स्थान बोधक अव्यय जिन अव्ययों द्वारा स्थान का पता चले वे स्थान बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे बंटी अपने घर के बाहर खड़ा है, वह छत के ऊपर खड़ा है, तो उससे हमें क्या पता चला? स्थान का, ठीक। दिशा बोधक अव्यय, जिन अव्ययों से दिशा के बारे में ज्ञान हो दिशा बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे पिताजी सड़क की ओर गए हैं, ठीक। हम बाजार की तरफ जा रहे हैं, तो की तरफ, की ओर, ये शब्द आते हैं आपके दिशा बोधक अव्यय के अंतर्गत। काल या समय बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द काल के बारे में सूचना दें काल बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक। जिससे हमें क्या पता चलता है? उसके समय का। जतिन प्रतिदिन सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या है? काल बोधक अव्यय। बाहर आता है। आज जतिन कुछ लड़कों के बाद आया, तो के बाद से भी हमें समय का पता चला। साधन बोधक अव्यय, जो अव्यय साधन का बोध कराते हैं साधन बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे लोगों के जरिए पता चला कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ठीक। राहुल के जरिए ज्ञात हुआ कि आज इस विद्यालय की छुट्टी है या विद्यालय में अवकाश है, ठीक। हम बस के द्वारा विद्यालय आते हैं, चपरासी के द्वारा कार्य शीघ्रता से हो गया, तो के जरिए, के द्वारा, ये शब्द किस में आते हैं? साधन बोधक अव्यय में। फिर आपका आता है सहचर बोधक अव्यय।
सहचर बोधक अव्यय। जो अव्यय साथी का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं सहचर बोधक अव्यय। सहचर का अर्थ सहपाठी भी होता है कि जो आपके साथ के हों। मीरा के संग राधा भी नाची। के संग या के साथ ये शब्द किस में आते हैं? सहचर बोधक में। पिताजी के साथ माताजी भी आई। ठीक, हम पिताजी के साथ मेला देखने गए, तो के साथ के संग ये शब्द आपके सहचर बोधक के अंतर्गत आएंगे। ठीक, संबंध बोधक क्या होते हैं? अविकारी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग कारक के परिवर्तन होने के बाद भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक।